चलो, एक बात तो अच्छी लगी देख के कि थोड़ा सा तो भाई लोगों को ताना मारा तो थोड़ी हाइप बढ़ने लगी ऑटोमेटिकली। अब मैं देख रहा हूँ कि बुक माई शो पे भी एक्चुअली अभी तक बुक माई शो पे इन लोगों ने कुछ ज़्यादा अपडेट दिया नहीं अजय देवगन की फ़िल्मों का। लेकिन अब समहाउ मैं जो ट्विटर पे नहीं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे देख पा रहा हूँ, शैतान और औरों में कहा दम था, ये जो दो फिल्में आने वाली है, थोड़ा सा इसका बज़ स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब वापस दिखने लगा है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, मैं मानता हूँ कि पीआर टीम बनाती है, ओके, पीआर टीम ही बनाती है सब कुछ, फ़ैन क्लब्स ये वो। लेकिन आपको भी पता है कि अजय देवगन की पीआर टीम कितनी सुस्त है। उनकी कोई गलती नहीं रहती है, वो खुद इतना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, फिर भी उनको ओपनिंग ना मिलने का रीज़न ऐसा नहीं रहता है भाई कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, आ, उनके क्रिएटिव फिल्में होती है, वो ओपनिंग वाली नहीं रहती। भाई तानाजी थी ना, बाप लेवल की थी ना, 280 करोड़। हाँ, वो कोविड अगर नहीं आता तो वो वहाँ पे 300 करोड़ हिंदी में जाती, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये तो भाई कोई भी एग्री करेगा। पर फिर भी मैं कहूँगा सिंघम रिटर्न्स की स्टोरी उतनी खास नहीं भी थी। सिंघम अगेन जाएगी भाई, एकदम खतरनाक लेवल पे, नो डाउट। पर जो दृश्यम 2 थी वो 242 करोड़ गई थी, मैं मानता हूँ, अच्छा खासे भारत में उसका कलेक्शन हुआ था। लेकिन वो मूवी भी एटलीस्ट 280 डिज़र्व कर रही थी। कहने का मतलब है ये है पीआर टीम अजय देवगन की, जो कभी भी उनको साथ नहीं देती है। ना रनवे 34 का प्रमोशन कर पाए थे, ना थैंक गॉड का। तो कहने का मतलब ये कि फैंस को करना पड़ेगा। अगर आपके एक्टर कितने भी मेहनती हो, लेकिन उनकी जो टीम है वो सुस्त है, उनकी कोई गलती नहीं इसमें, वो अच्छे एक्टर है, तो आपको कुछ ना कुछ तो आउटपुट पहले से ही तैयार करना पड़ेगा ना, कि इसकी हाइप क्रिएट कुछ तो। ऊपर से औरों में कहा दम था आ रही है आईपीएल में। अब आईपीएल में लोग इतने पागल है कि आईसीसी टूर्नामेंट में उतने पागल नहीं होते इतना, वो लोगों का गला पकड़ते कि नहीं नहीं भाई, मैं मुंबई का हूँ, मैं सीएसके का, मैं आरसीबी का हूँ, मैं केकेआर का हूँ, वो तो पागल हो जाते हैं। फ़ैन वॉर होता है, सट्टा वगैरह चलता है, तो आईपीएल में सब बिजी होते हैं। तब बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार से देख लो, कभी भी आईपीएल में फिल्में नहीं लाते हैं अपनी। तो भाई वही इशू है ना। अब औरों में कहा दम था को लेके मैं बोलूँगा 26 को आ रही है शायद, लेकिन 10 अप्रैल को आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसकी बाप लेवल हाई पे। तो मुझे एक समहाउ अंदर से फील आता है कि औरों में कहा दम था, वो अजय देवगन की भी फिल्म है, नीरज पांडे की भी फिल्म है, तो पक्का आगे जाने वाली हो। क्योंकि भाई अक्षय कुमार के दोनों दोस्त थे, नीरज पांडे अजय देवगन, तो पॉसिबल ही नहीं औरों में कहा दम था सिर्फ 14 दिन बाद आएगी। स्क्रीन बच जाते हैं भाई, वो शायद मई मंथ में जाएगी, क्योंकि शैतान अगर मार्च में आ रही है तो अजय देवगन अपनी अगली फिल्म अप्रैल में नहीं लाएंगे, 2 मंथ का तो गैप रखेंगे ही पक्का। तो मई मंथ पे ही आईपीएल का ही है। तो अच्छी बात है कि मैंने आपको टॉन्ट मारा, मैं अजय देवगन जी को नहीं नीचा दिखा रहा था, मैं उनके फैंस को जगा रहा था, ये आपको भी पता है। भोला के वक्त हमने कितना स्ट्रगल किया आप जानते हो। 60 करोड़ पे फिनिश हो गई थी मूवी, रुक गई थी डायरेक्टली। क्योंकि मुझे याद है आज भी 60 से लेके 70 करोड़ वाला जो कलेक्शन है ना भोला का, वो लगभग बढ़ ही नहीं रहा था। फिर भी वो 94 करोड़ तक कैसे वैसे गई। और उस टाइम पे बॉयकॉट बॉलीवुड में था, थोड़ा बहुत उस टाइम पे एटलीस्ट रीमेक को बहुत बॉयकॉट हो रहा था, बाकी किसी को नहीं, पर रीमेक्स को हो रहा था। किसी का भाई, किसी की जान का भी लगभग उतना कुछ ये नहीं हुआ था। ऐसे में भी भोला समहाउ कुछ तो गई, वरना कैथी ऑलरेडी इतनी ब्लॉकबस्टर थी, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा वो देख लिया था ना ओटीटी पे लास्ट के, जब वो लॉकडाउन आया था तब, तो कैथी लगभग सब ने देख ली थी। तो उसके बाद वो विक्रम आने वाली थी, इसलिए कुछ लोगों ने कैथी ऑलरेडी देख ली थी, क्योंकि वो उसके आगे वाला पार्ट था। तो ऐसा वो यूनिवर्स की वजह से कैथी बहुत से लोगों ने देखी थी, फिर भी बोला ठीक ठाक तो चली। तो भाई यही मैं चाहता हूँ कि हाइप ऐसे ही बनाए रखो, बनाओगे तो आउटपुट मिलेगा।